या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। प्यारे भक्तों, चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष की आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। माता रानी की दिव्य ज्योति से आपके जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो और आपके जीवन में सुख समृद्धि और अपार खुशियों का वास हो। प्यारे भक्तों, नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन माँ भगवती दुर्गा जी की स्वरूप श्री शैलपुत्री माता की पूजन करने का विधान है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ भगवती श्री शैलपुत्री जी की पूजा की जाती है। माँ भगवती शैलपुत्री की परम पावन कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। माँ भगवती की शैलपुत्री की पावन कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने इस चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। आइए प्रारंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती भली भांति जानती थीं कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहाँ जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति प्रदान कर दी जाने की। सती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ में बातचीत भी नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान भरे शब्द बोले और कहा कि बिना निमंत्रण के आप यहाँ क्यों आए? आप उस पिशाच भगवान भोलेनाथ के साथ में रहती आपकी भी बुद्धि वैसे ही हो गई है। भगवान भोलेनाथ पिशाचों के साथ में रहते हैं, भूतों के साथ में रहते हैं, इसलिए उनकी भी बुद्धि वैसे ही हो गई है। यह देव यज्ञ है, यह प्रेत यज्ञ नहीं है कि यहाँ पर कोई भी चला आए। इस प्रकार से अपमान भरे शब्द दक्ष बोल रहे थे। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हुई और अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर वे अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। स्वयं दक्ष ने भी नहीं ऐसी कल्पना की होगी। सती ने उस यज्ञ में की अग्नि में सती ने खुद को स्वाहा कर दिया और अपने प्राणों को त्याग दिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, बहुत दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए भगवान शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर अगले जन्म में हिमालय के यहाँ जन्म लिया
और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन करता है, दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। इस प्रकार से माँ भगवती शैलपुत्री की यह परम पावन कथा है। जो भी भक्त इस पावन कथा को श्रवण करते हैं, माँ भगवती का पूजन करते हैं, उनके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय।